दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठा जाए। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ राजनीति का प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से बता देना चाहूंगी कि उत्तर कुंजी वीडियो के अंत में होगा। इससे आपका परीक्षण भी हो जाए। दोस्तों, अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि सवाल जवाब साथ में देखेंगे। पहले हम सवाल देखेंगे और खुद से जवाब सोचेंगे, फिर वीडियो के अंत में जवाब कुंजी मिलाएंगे। दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आपने कितना सवाल सही किया है। प्रश्न 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। 2, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, दोनों 1 और 2, डी, न तो 1 और न ही 2। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषताएं माना जाता है? 1, शक्तियों की सीमा। 2, कानून के समक्ष समानता। 3, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी। 4, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2 और 4, सी, केवल 1, 2 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद खाली कर देगा। 2, जब भी विधानसभा भंग होती है, अध्यक्ष उसे तुरंत खाली कर देगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 और न ही 2। चार, निम्नलिखित में से कौन कानून और स्वतंत्रता के बीच सबसे अच्छे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है? ए, यदि अधिक कानून है तो कम स्वतंत्रता है। बी, यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। सी, यदि स्वतंत्रता है तो लोगों को कानून बनाना होगा। डी, यदि कानूनों को बार बार बदला जाता है तो स्वतंत्रता खतरे में है। प्रश्न 5, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसको दी गई थी? ए, संघीय विधानमंडल। बी, गवर्नर जनरल। सी, प्रांतीय विधानमंडल। डी, प्रांतीय राज्यपाल। प्रश्न 6, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। 2, लोकसभा के सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 या 2। प्रश्न 7, निजता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में उपरोक्त कथन का सही और उचित रूप से अर्थ है? ए, अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान। बी,
अनुच्छेद 17 और भाग F में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। सी। अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटीकृत स्वतंत्रता। डी। अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से किसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई? 1. चार्टर अधिनियम 1813। 2. सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति 1823। 3. ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। प्रश्न 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून रख सकती है। 2. 9वीं अनुसूची में रखे गए किसी कानून की वैधता की किसी भी अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती है और न ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और न ही 2। प्रश्न 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी। 2. लोकसभा में 1969 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई थी। 3. लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य नहीं है तो उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1 और 3। बी. केवल 2। सी. केवल 2 और 3। डी. 1, 2 और 3। प्रश्न 12। यदि भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य विशेष के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो ए. राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। बी. उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत या उसके तहत प्रयोग योग्य होंगी। सी. उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित है। डी. राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। दोस्तों, ये रहा आज का उत्तर कुंजी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।